महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से गहन परामर्श करके बालकों के लिए व्यापक बजट प्रावधान की प्रक्रिया भी आरंभ की है। साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि निर्धनता के पीढ़ी दर पीढ़ी दुष्चक्र को तोड़ने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका बालकों के संबंध में और निवेश करना है, ताकि वे सक्षम वयस्क बन सकें। बालकों हेतु बजट की अवधारणा बाल केंद्रित कार्यकलापों अर्थात बालकों को प्रत्यक्ष लाभ और सेवाएं प्रदान करके या बाल संवेदी कार्यकलापों अर्थात यह सुनिश्चित करके कि बालक मंत्रालयों के कार्यकलापों से नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो और ये कार्यकलाप इनके लाभार्थियों के रूप में बालकों का ध्यान रखते हैं। इनके माध्यम से बालकों हेतु बजट आवंटित करने और कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए सभी मंत्रालयों विभागों को प्रोत्साहित करती है। इससे बालकों की सुरक्षा और कल्याण हेतु विधान और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित होंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल संरक्षण मुद्दों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं को संवेदनशील बनाने तथा उनकी स्थानीय स्तर की योजनाओं में बालकों से संबंधित मुद्दों और उनकी सुरक्षा को सम्मिलित करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अपहरण के सिविल पहलुओं संबंधी हेग अभिसमय, जो बालकों की अभिरक्षा संबंधी मुद्दों पर बहुपक्षीय समझौता है, के तहत चर्चित मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। यह मुद्दा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की पृष्ठभूमि में परखा जा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं में रह रहे बालकों को किसी आकस्मिक आपदाओं के जोखिम से सुरक्षा हेतु यह मंत्रालय राज्य सरकारों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकलाप आयोजित करने की योजना बना रहा है। जनगणना 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 बालकों पर 918 बालिकाओं की संख्या के साथ बाल लिंग अनुपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 1961 से बाल लिंग अनुपात में लगातार हो रही गिरावट गंभीर चिंता का विषय है, जिसे रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है। बाल लिंग अनुपात में कमी लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के माध्यम से होने वाले जन्म पूर्व भेदभाव और जन्म के पश्चात बालिकाओं के प्रति भेदभाव का भी सूचक है। इस योजना के
विशिष्ट उद्देश्यों में लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन को रोकना, कन्या शिशु की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना सम्मिलित है। स्टॉप।